रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक और बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है। इसके अलावा इमरान खान साहब के खिलाफ एक और वादा माफ गवाह तैयार। इस पर मैं बाद में आता हूं। पहले मैं आज के अपने असल टॉपिक की जिस पे मैं बात करूंगा उस पर आता हूं। मियां साहब 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद मियां साहब 21 अक्टूबर को जो है वतन वापस ना आए, लेकिन मैंने अपने हर व्लॉग में ये बात कही है कि 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज साहब जो वतन वापसी आएंगे। अब एक अच्छी अचीवमेंट हुई है, एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान वापसी से कबल कि मियां साहब पाकिस्तान आने से पहले जो है चाइना और सऊदीया का दौरा करेंगे। सऊदी अरब का दौरा तो शेड्यूल था, जब मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मियां साहब जो है पहले सऊदी अरब जाएंगे, वहां से उम्रा करेंगे और उसके बाद जो है वतन वापस आएंगे। अब थोड़ी सी उसमें रद्दोबदल हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के जो मुआशी मामला हैं वो सबके सामने हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जो है मुआशी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान है। और ऐसी सूरत में मियां साहब पे जो है सऊदी ममालिक और मुत्तहदा अरब अमारात और चाइना जो है मियां साहब पर जो है काफ़ी हद तक जो है भरोसा करता है। अब जो खबरें हैं मुख्तलिफ ज़राए से वो ये है कि मियां साहब जो है 10 अक्टूबर को जो है सऊदी अरब चले जाएंगे, और तकरीबन जब जाहिर सी बात है 21 अक्टूबर को जब उनकी वतन वापसी है तो 10 दिन के दौरा ये जो है सऊदी अरब में जो है मुकीम रहेंगे। उसके अलावा कुछ ज़राए से खबर ये है कि चाइना ने भी जो है मियां मोहम्मद नवाज साहब को जो है चीन बुलाया है और उनसे कहा है कि आप वहाँ आएँ और वहाँ का दौरा करें। और उस दौरे का मकसद ये है कि पाकिस्तान से जो सरमायाकारी के जो मुआहिदे करने हैं उन मुआहिदों पे बात करना है, क्योंकि चाइना बाज़ाब्ता तौर पे कह चुका है ये बात कि हम जो है अब सी पैक और गवादर का इफ्तिताह तभी करेंगे जब मियां साहब जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे या नून लीग की हुकूमत होगी। क्योंकि इससे पहले चाइना, मैंने बताया है कि 26 अरब डॉलर का जो है सी पैक मुआहिदे की जो रुकावट हुई थी उस पर जो है नुकसान कर चुका है। वो वाजे कह चुका है कि जब मियां साहब अगर नून लीग की हुकूमत होगी तो तब हम जो है गवादर पोर्ट और सी पैक दोबारा बहाल करेंगे, गवादर पोर्ट का जो है इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक चाइना की एक इंश्योरेंस कंपनी है साइनोर। साइनोर और मैं ये आईपीपी जो पाकिस्तान में लगे हुए हैं, जो बिजली के जो निज़ाम है एक सिस्टम, उसमें आईपीपी जो लगे हुए हैं उसमें 14 कंपनीज जो हैं वो चाइना के पास हैं। और साइनोर जो उनकी इंश्योरेंस कंपनी है उसने पाकिस्तान की हुकूमत को जो है सख्ती से अहकाम दिए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि तकरीबन 350 बिलियन रुपए जो है चाइना को पाकिस्तान ने अदा करने हैं। उन्होंने कहा जब तक इस पैसे की अदायगी नहीं होगी तब तक जो है चाइना जो है पाकिस्तान की मजीद मजीद मदद नहीं कर सकता या मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। हो सकता है कि ये भी वजह हो कि मियां साहब जो है अब जो है चाइना जाएं और चाइना से जो है मुआहिदे करें और उनसे थोड़ा सा रिलीफ मांगे। वैसे चाइना, हमारे जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर साहब, उन पर ट्रस्ट तो करता है, लेकिन अब चाइना गारंटी मांग रहा है और चाइना कह रहा है कि जाहिर सी बात है, कोई भी, मैंने पहले बताया कि अगर कोई भी मुल्क अगर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी गारंटी मांगता है। गारंटी तो आसिम मुनीर साहब ने दे दी कि उनको सिक्योरिटी दी जाएगी, उनको हर तरह से जो वो उनके तहफुजात हैं बलूचिस्तान में, उनको हर तरह से जो है तहफुजात जो उनको जो है उनको जो दूर किया जाएगा उन तहफुजात को, और उनको जो सिक्योरिटी फराम की जाएगी। तो ये चाइना इसलिए जाएंगे और उनसे मुआहिदे करेंगे मियां साहब। इसके अलावा सऊदी अरब में जब वो क़याम रहेंगे उसके तब जो कतर से मुआहिदे होंगे, यूएई से मुआहिदे होंगे, मुत्तहदा अरब अमारात के लोगों से, अहम शख्सियात से जो मियां साहब की जो है मुलाकात होगी, और पाकिस्तान में जो बैरूनी सरमायाकारी आएगी उसमें मियां साहब जो इन लोगों से मुलाकात करेंगे। क्योंकि मियां साहब जब 21 अक्टूबर को वतन वापसी आएंगे ना, ये मेरी एक राय और बहुत से लोगों का कहना था, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि मियां साहब जब वतन वापस आएंगे, बहुत से लोगों का कहना था कि बयानिया नहीं, अभी मियां साहब याला बयानिया भी ला सकते हैं कि मैं देखो आया सऊदी अरब में और पाकिस्तान जो माशी तौर पर तबाहाल था और तबाही के दिहाने पे खड़ा कर दिया था इमरान खान की हुकूमत ने, और 16 माह का बताएंगे, 16 माह की कारकर्दगी नून लीग की है। क्योंकि वो यही कहेंगे कि वो इमरान खान साहब की जानिब से खराबी पैदा की गई 3.5 साल में, वो हमने दुरुस्त की है। इमरान खान पे डाला जाएगा वो भी 16 माह की कारकर्दगी भी, कि इमरान खान ने जो 3.5 साल हुकूमत की उसके जिम्मेदार इमरान खान साहब हैं। तो बहरहाल मियां साहब जो है ये बयानिया लेकर आएंगे कि देखो मैं गया, चीन भी गया, सऊदी अरब गया, कतर गया, अब उनसे जो है मैंने मुआशी जो हमारी मईशत है उसको बेहतर करने के लिए मैंने उनसे मुआहिदे किए हैं। और हो सकता है वो लाहौर एयरपोर्ट पे आते ही वो जो है इस चीज़ का ऐलान करें कि मैं मुआहिदे करके आया हूँ, या अपने जलसों में वो इस चीज़ का ऐलान करें, और वो बाकायदा जो है अब एक पॉलिसी वो बना लेंगे। और अब उनके पास एक बयानी आ गया, अब उनका एक बयानी आ गया जिसको वो आके अपने कारकुनान को, पाकिस्तान की आवाम को बताएंगे, देखो मैं पाकिस्तान आने से पहले पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने का बंदोबस्त करके आया हूँ। तो अब ये खबर है उन तमाम लोगों के लिए जो कह रहे थे कि मियां साहब 21 अक्टूबर को नहीं आएंगे। मियां साहब के हवाले से खबरें हैं 10 अक्टूबर को सऊदी अरब जाएंगे। बहरहाल ये तो जराये की खबरें हैं, लेकिन मुझे बड़े मजबूत जराये ने बात बताई है कि मियां साहब जो है 10 अक्टूबर को सऊदी अरब जा रहे हैं और 10 दिन वहाँ क़याम करके 21 अक्टूबर को फिर जो है वो वतन वापस आएंगे। इसके अलावा बात कर रहा था, एक और अहम बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो गिरफ्तारी होने वाली है बुशरा बीबी की। इससे पहले बुशरा बीबी को जितने मुकदमात में जमानत मिली है, इतने मुकदमात में जमानत तो इमरान खान साहब को भी नहीं मिली जितने मुकदमात में बुशरा बीबी को मिली है। इससे पहले अगर मैं बात करूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट,
और लाहौर हाई कोर्ट, इन तीनों हाई कोर्ट्स ने जो है बुशरा बीबी को बहुत सारी जमानतों में रिलीफ दिया हुआ था, बल्कि ये तक कह दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी कारकुनान को गिरफ्तार नहीं किया जाए, जिस पर जो जस्टिस तारिक मसूद साहब ने कहा था कि ये किस तरह की जजमेंट आ रही है, यानी कि कोई भी कत्ल कर दे और उसको जो है गिरफ्तार ना किया जाए। बहरहाल अब ये तमाम जो रिलीफ है इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्ती से नोटिस लिया और तमाम ये रिलीफ खत्म किए जाएंगे। और बुशरा बीबी के खिलाफ काफी सारे मुकदमात हैं, लेकिन 3 मुकदमात सबसे ज्यादा अहम है। एक जाली रसीदों वाला केस, एक 190 मिलियन पाउंड वाला, एक तोशाखाना वाला। तो 12 और 16 अक्टूबर तक इनको इन जो मुकदमात हैं इसमें जो है तौसी मिली हुई है, और 12 या 16 अक्टूबर को जो है बुशरा बीबी की जो जमानतें जो इन केसेस में मिली है, मुझे लगता है कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है मलक रियाद वाला, उसमें बुशरा बीबी को जो है अब जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा वादा माफ गवाह की बात की तो इससे पहले उस्मान डार साहब आए। उस्मान डार साहब ने जो है इमरान खान साहब के लिए जो बयान दिया, ज़ाहिर सा वो भी एक सवालिया निशान है कि उस्मान डार साहब जो 25 दिन गायब रहे, कहाँ थे, उस पर भी जो है कामरान शाहिद साहब को सवाल करना चाहिए था कि उस्मान डार से कि आप 25 दिन कहाँ थे, आपको गिरफ्तार किसने किया था, और एकदम आप तो इस तरह से गए थे और आप सही सलामत वापसी आ गए। इसके अलावा ये भी पूछना चाहिए था कि कामरान शाहिद साहब को कि इंटरव्यू देने आप जो है उनके घर आ गए, आप स्टूडियो क्यों नहीं आए। तो बहुत सारे सवाल आते हैं, और ये पाकिस्तानी कौम है, बाशऊर लोग हैं, तो कामरान शाहिद साहब को ये सवाल भी करने चाहिए थे, कामरान शाहिद ने अपनी हवेली में उनको क्यों बुलाया इंटरव्यू के लिए, उस्मान डार साहब को। तो बहरहाल ये एक सवालिया निशान है, और इस पर कामरान शाहिद साहब या उस्मान डार साहब ही बेहतर जवाब दे सकते हैं। तो अब जो एक और वादा माफ गवाह है वो फर्रुख हबीब साहब है। अब एक आध दिन में हो सकता है फर्रुख हबीब साहब जो है मंजरे आम पर आएँ, और जबकि वो तो कह रहे हैं, जो मुख्तलिफ ज़राए हमारा खबर है कि फर्रुख हबीब साहब कह रहे हैं भाई हम मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा लो, मैं भी बयान देने के तैयार हूँ, क्योंकि इनके खिलाफ ही जो है उस्मान डार साहब ने कहा है कि फर्रुख हबीब उन लोगों में शामिल थे जो इमरान खान साहब को जो इश्तियाल अंगेजी थी, जो फौज मुखालिफ बयानियां और फौज मुखालिफ जो मुजाहरे होने थे, उसमें फर्रुख हबीब साहब उस वाले ग्रुप में थे। अब फर्रुख हबीब साहब की भी एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या इस तरह का एक इंटरव्यू जो आएगा, और जिसमें फर्रुख हबीब साहब बाकायदा बता देंगे कि वो भी इमरान खान साहब के साथ नहीं खड़े हुए, और इमरान खान साहब की जो दीगर चीज़ें हो सकता है कुछ जो उस्मान डार साहब बताना भूल गए हो, तो अब फर्रुख हबीब जो है इमरान खान की उन तमाम जो करप्शन या उन्होंने जो भी वो फर्रुख हबीब साहब बेहतर जानते हैं कि अब उन्होंने क्या चीज़ लेकर आ रही है इमरान खान साहब को, उनकी कौन सी कमजोरी है, उनकी कौन सी गलत पॉलिसी है, उनकी कौन सी गलत जो काम है वह वो आके जो है बयान करेंगे। इंशाल्लाह मजीद खबरों और नई तस्दीक के साथ फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।